तावीज़ भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। 786 का भी है, 1100 का भी है और 11,000 का भी है। क्या बात है। एक ना इतनी मोटी गठरिया पहने पड़ा, मैंने कहा क्या है, कह रहा हमारे हजूर ने दिया ये तावीज़। अब तो सारी हजूर हो गई, हमारे हजूर ने दिया। मैंने खोल कर देखा ना, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, खोल। जब खोला इजहार भाई इतने चीते खड़े हुए थे उसमें कि मेरी भी समझ में नहीं आया था शुरू कहां से हुआ। अल्लाह अल्लाह। मुझे एक बात बताओ, यही चल रही है, सही बात। जरा एक बात बताओ, सारे बरेली वाले बैठे हैं, पक्के ही है ना? कुछ दुकानदारों की वजह से बरेलवियत भी बदनाम है। सही बता रहा हूं, कुछ दुकानदारों की वजह से। एक टाइम उठ कर मस्जिद में नहीं जागा और तावीज़ गारंटी का दे दिया। क्या बात। कह रहा तावीज़ दे दो। हालात क्या अभी गुलफाम भाई से आपने सुनाई है, कंडीशन बेटा नहीं हो रहा तो डॉक्टर कह रहा कि कीटाणु नहीं है, अब्बा भी उतारे करवा रहा। बात तो कह गए गुलफाम भाई, ये कंडीशन। और हमारे अकीदे एक बार अल्लाह की बारगाह में जाने तैयार नहीं। क्या बात। जो भी देगा बाबा ही देगा। अरे चल यार, मैं एक बात जानता हूं, मैं तावीज़ों का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं तेरे नाम का तावीज़, लेकिन शर्त है कि तू मुफ्ती आजम हो जा। क्या बात है। मैं भी पहनूं तेरे हाथ की तहरीर, शर्त यह है अख्तर रजा हो जा। क्या कहने है ना? खाने के लिए दीवाना नहीं है, नमाज के लिए मजबूर हो जा। रोटी यहाँ खाएगा, नमाज मदीने जा रहा पढ़ने। ये कंडीशन है। दुकानें लगा रखी है, एक जगह पर्चे बांट रहा, पर्चे गारंटी से इलाज, गारंटी से इलाज, तमाशे बना रखे। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये याद रखिए। और वो देता है अच्छों के वसीले से, चोरों के नहीं, डकैतों के नहीं, गुंडे लफंगों के नहीं, जलील और बदमाशों के नहीं, अच्छों के सदके। कैसे अच्छे? आला हज़रत बता गए, कहते हमद भी कर तो ऐसे कर, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। औरतें अल्लाह माफ करे, जहां लंबी डकैती होगी वहां औरतों की भीड़ ज्यादा है। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। बैग पहुंच गई बाबा कि हाँ बड़ा सिर में दर्द है, तो वो कह रहा वो देखो जिसकी नाक छोटी है, आंखें भी गोल गोल हैं, रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा गोरा है, उन्हें ही कराया। खानदान में एक जरूर निकलिया गया। सही बता रहा हूं, एक जरूर निकलिएगा यहीं। अरे नंद है मेरी ऐसी, हजरत जो घर था वो घर हुआ हो गया, इतनी सी बात। सही है। उतरेगा नहीं, बहुत भारी है। गधे जब तुझे पता उसने कराया है और ये कराया तो उतार भी यहीं। लेकिन था ही नहीं। इन डकैतों को अच्छी तरह मालूम है निशानियां क्या बताते। कहते पिंडलियां ऐंठती हैं कि हाँ, घुटनों में दर्द होता है कि हाँ, सिर भी चकराता होगा कि हाँ, कमर में भी दर्द रहता होगा कि हाँ, कभी कभी पैर के तलवों में आग निकलती होगी कि सही पहुंचे हुए बाबा। बेवकूफों, ये बीमारियां औरतों को आमतौर पे होती हैं, ये कोई जादू नहीं है। दुकानें लगा रखी हैं और कह रही है मेरे आदमी मेरी तरफ तो देखते ही नहीं। जब तू उधर उधर को देख रही है वो किधर देखेगा तेरी? भाई सीधा वाला मसला है। तो पीर साहब भी नहीं कह रहे कि पर्दा कर, क्योंकि दुकान ही उससे चल रही है।
जितने पैसे वो दे जाएगी उतने और कोई नहीं देगा। ये कंडीशन है। कौम लुट गई, बर्बाद हो गई। कसम खा के कहता हूं, जा जितनी बलाएं हो बेटी से कह रोज फजरवाद सूरह यासीन पढ़, सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़। 1000 तावीज वो करम नहीं करेंगे जो कुरान की तावत से लेकिन कहते ही नहीं। वो उनकी दुकान चल रही है, बाजार गर्म है, और हालात देखो। आदमी को अगर तावीज दे दे, आदमी कह रहा मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं। तो मैं बताऊं, जो 24 घंटे में 6 घंटे अम्मा से बात करेगी वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ये घर संभालने का भी एक तरीका है। बीवियां रखो, अच्छी बात है, लेकिन उनसे कह दो लिमिट में बात करिए अम्मा से। नमक धनिया सब बताने की जरूरत नहीं है। हजरत यहीं से बिगाड़ हो जाता है। सही। पहले तलाक़ें क्यों नहीं होती थी इतनी? क्यों? फोन नहीं थे। लड़ाई हुई, जब तक घर जाती थी जख्म खत्म हो जाते थे, शिकायतें भी खत्म हो जाती थी। मियां बीवी का क्या झगड़ा जी? सुबह लड़े, शाम को ठीक, शाम लड़े, सुबह ठीक। इतनी लंबी लड़ाई। अब तो चुपके से फोन लगा ले, फिर कहती क्या कह रहे थे तुम? फोन चल रहा उधर। वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा तो उधर सुनने। आपका कह रहा चाबी लगा। हाँ हजरत, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बुलेट दरवाजे पे। और बोले ये किधर से आ गया? वो कहती बेवकूफ समझ रहे, देखा कि अब्बा को सारी बात सुनवाई है। ले भाई, नहारा पट कर दिया। ये हकीकत है। और याद रखना, ये बता रहा हूं, जितनी चाहे ताकत लगा लेना, औरत के हक में शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। वो 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, तेरी पावर, तेरी सियासत सारी रखी की रखी रह जाएगी। जो बेटियों के घर बिगाड़ना चाहते हैं वो ये हरकत करते हैं, और जो घर बचाना चाहते हैं वो ये हरकत नहीं करते। कह रहा हजरत 24 घंटे फोन पे कान लगाए रहे, ऐसे ही ऐसे ही। तो मैंने कहा तूने ही तो रिश्ता होते ही भेज दिया था। ये भी एक बेगैरती का दरवाजा खुल गया। इधर रिश्ते हो रहे हैं, उधर फोन चला जा रहा। अब्बा हाँ कह क्या, रातों रात मोबाइल जादू से पहुंच गया, और चोनू मोनू गोलू शुरू। किसी बात को लेकर समझियों में झगड़ा हो जाए, वो कहे हमें करना ही नहीं है, वो लेके भाग जाते हैं। फिर कि हम तो करेंगे। कह रहा दिल मिल गया जी, अब तो बेगैरत दिल मिल गया, सिकल किधर मिलागा जाके। ये कंडीशन है, मत करो, ये खत्म करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं। बेटी रुखसत करनी है तो ऐसे कर जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर खातून जन्नत को रुखसत कर रहे हैं, अजीब मंजर था। मैं क्या बयान करूं, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि वो दिन अली के लिए क्या होगा जिस दिन वो खातून जन्नत के शोहर बने होंगे, और वो दिन खातून जन्नत के लिए क्या होगा जिस दिन अली की दुल्हन बनी होंगी। क्योंकि दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। तवज्जो करें, हुजूर बेटी को रुखसत करने आए, हजरत अकील दरवाजे पे आ गए। तवज्जो है ना सारे लोगों को? थके तो नहीं है ना? जो थक गए वो जरा कह दें हाँ रसूल अल्लाह। आज तो ठीक, कुछ काम जरूरी होते। तवज्जो है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मेरे हुजूर ने की। हुजूर के दरवाजे पे हजरत अकील आए, हजरत अली के भाई, ठीक है, आए। हुजूर बेटी को रुखसत कर दें। ये खबर अली की, क्योंकि हया वाले थे अली। आज तो खुद फोन करके कह रहा सदर से आ रहे हूं लेने। अल्लाह अल्लाह। पहले गैरत थी लोगों में, आज गैरत मर गई। बेशक। भेज दें हुजूर। फरमाने लगे ठीक है।
सुने, अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। हजरत सलमा कहने लगे, हुजूर ने फरमाया सलमा घर में कोई चादर हो नई तो लाओ। हुजूर क्यों? का बेटी रुखसत करनी है। अंदर गई, घूम घाम के आ गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर नहीं मिली? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं। फरमाया कोई पुरानी ही चादर ला दो। निकाली ना चादर, हुजूर ने पैबंद देखे रो दिए। हुजूर रोते जाते, पैबंद गिनते जाते, और फिर हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे पैबंद वाली चादर डाल के कहा था, फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नती औरतों की सरदारी वाली चादर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये चादर ले। फिर चलो रुखसती का वक्त है, जाने लगी। मेरे हुजूर ने कहा, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। अब तक ये सोचती थी मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये सोचना मेरा अली नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहा है? जो अली के भी आका हैं, बेशक वो कह रहे हैं मेरा अली नाराज ना हो जाए। और अगला जुमला, फातिमा मेरा अली गरीब है, उससे वो ना मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके। कसम खुदा की, बेटी ने अमल करके दिखाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं, फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा कमजोरी क्यों? वजह कहते लगी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? कहा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, बड़ी बात कह दी, मांगना मेरे बाप ने सिखाया नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनो, कहते हो ना, आ रहा हूं देख लूंगा, कभी ना करना, कभी ना करना। एक दिन हुजूर ना हजरत अली के घर तशरीफ लाए। हुजूर बेटी से बड़ा प्यार करते थे। घर तशरीफ लाए ना हुजूर, फरमाते हैं फातिमा अली का। खातून जन्नत कहती हैं, हुजूर क्या बात है? कब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना, कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। का ठीक है, इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं, अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हुजूर आए हैं। कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना, इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता, कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती कि बाप कह दे तो शोहर के बगैर बेटियां जा सकती हैं। अली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं, ताकि जमाने को पता चल जाए बाप कितना भी बड़ा हो जाए, शोहर की मर्जी के बगैर बेटी घर से नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक सरकार शमसुद्दीन मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजने में 3 मिनट है। 3 बजने फिर भी अभी सब जाग रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक 3 मिनट बचे। 3 बजने में 3 मिनट है हजरत। हाँ 3 बजने में तो कह रहा हूं, 3 बजने में 3 मिनट बाकी। कितने? 3 बाकी है। बस तावीज लेके आ रहा, कह रहा बीवी फर्माबरदार नहीं है। देने वाले भी थोक का काम कर रहे हैं। अल्लाह वाले पहले एक फूंक मारते थे, बदल जाता था सब। आज तो कच्चे डॉक्टर जो है ना, इतनी बहुत सी गोलियां बांधते हैं। कहते हैं ये फायदा ना करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं तो ये।
जो बड़ा डॉक्टर होता है एक टेबलेट देता है, काम कर जाती है। ऐसे ही तावीज है, 3 दे रहा, एक तकिए में रखना, एक बाजू में बांधना, एक पेड़ पे लटका देना। पेड़ वाले से कहा ये जितना हिलेगा इतना ही दिल हिलेगा। तमाशे देखो। वाहिसलाम, ये सलामत रहे, सलामत रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। हाँ सुन ले, सुन ले। हाँ वो जयपुर से आए, जहां से भी आए, सुन ले तो भाई, मना करो कुछ, तवज्जो है ना सारे लोगों को। तो 3 तावीज। मैं कहता हूं खुदा की कसम मसला ही खत्म हो जाएगा सिर्फ हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए, हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे नबी ने गुजारी है। कैसी गुजारी है? हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल याद है ना? जोर से बोले। 25 साल खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन कहते हैं 25 साल में एक बार भी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा था। लाओ ना ऐसी जिंदगी, एक बार भी 25 साल में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी हुई मिल जाया करती थी। ये जिंदगी हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी। ये बीवी का रवैया था। और हुजूर का रवैया, हुजूर का रवैया क्या था? हुजूर का रवैया ये था कि एक दिन हुजूर गुस्ल करके निकले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने आटा लिया, मजाक में हुजूर के लगा दिया। आज की बीवी लगा दे तो दे थप्पड़ ले थप्पड़। हुजूर के लगाया, हुजूर मुस्कुराए, फिर धोके आ गया, फिर लगाया, फिर मुस्कुराए, फिर लगाया, फिर मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। वो जानते हो फिर जाने लगे ना तो यूं हाथ करके हजरत आयशा खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया खैर है ना, बात क्या है? फिर क्या कहती है? हुजूर दुआ कर दें। कहा क्या? कहा दुआ कर दें अल्लाह मुझे बख्श दे। ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका। आज सुने जिन्हें घमंड बख्शिश का, वो जो नबी के दिल का करार है, वो कहती हैं आका मेरी बख्शिश की दुआ करें। हुजूर के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना सुना आयशा सिद्दीक़ा जमीन पे करवटें बदल रही है, जैसे बच्चे मसला मचला करते हैं ऐसे जमीन पे लौट रही है। मेरे नबी ने कहा था आयशा इतनी खुशी किस बात की है? कहती आका अपने मुकद्दर पे नाज करूं, मेरे लिए आपने बख्शिश की दुआ की है, आज मैं धनी हो गई हूं। आका कहते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, मैं रोज सुबह शाम ये दुआ अपनी उम्मत के लिए करता हूं। अल्लाह, हुजूर सारी उम्मत के लिए ये दुआ करते रहे, सारी उम्मत के लिए। आज उम्मत का फर्ज बनता है हुजूर के लिए उठे, हुजूर के लिए रोए, हुजूर के लिए बोले। और याद रखिए अगर अल्लाह वाला बनना है ना तो जाहिर में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा और बातिन में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। दिल में मैल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे, सारे वादा करें। देखो जो लोग नहीं बोल रहे इनका मुंह देखो, या तो जमीन खा के बैठे या पैसे मार के बैठे। माफ करेंगे अपनों को इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बता दूं कितना भी सितम किसी ने किया, आप माफ कर दो, खुदा आपको माफ करेगा। प्यार आम करो, मोहब्बतें बांटो और अपनों को ही आगे बढ़ा लो। चल यार तू ही आगे आ जा, क्या जाता है? हजरत अली फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो हमें अपनों के लिए कमजोर भी होना है, छोटा भी होना है, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना देगा। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं इस ज़िम्न में, विलायत के हवाले से आपने सुन लिया। बस याद रखिएगा अमल अच्छा होता है तो अल्लाह वली बना देता है। लोग कहते हैं ना शरीयत और है और तरीक़त और है, तो मैं एक बात जानता हूँ, शरीयत पे मजबूती से अमल करने को तरीक़त कहते हैं। बेशक अमल पक्का होगा तो अल्लाह वली बना देगा। बेशक अल्लाह ताला हमारी नस्लों का भला फरमाए और जितने लोग यहाँ आए हैं साहिब मज़ार का सदका अता फरमाए और हुज़ूर साहिब सज्जादा इनके बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और मौला करीम जितने भी इस महफिल में हाजिर हैं सबको वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और
ना ना आधा घंटा अब नहीं भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रख के 1.5 घंटे बात हो गई है। कल भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह लोगों को, वरना थक जाएंगे तो कल आप कैसे सुनेंगे, है ना। बस कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर सुनोगे। शजरा सुना दीजिए हजरत, फरमाइश है सब। क्या हुक्म भाई? शजरा सुना दिया जाए, सुनेंगे भाई? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनेगा। अच्छा सब सुनेंगे, तो सब जरा बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाहे शमसिया, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियाँ साहब किबला, शारिक मियाँ साहब किबला, काशिफ मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,